नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अता तारड़, नाज़रीन ये इधर पंजाब में सेनेट में हो या असम्बली में बड़ा गरज था, क्योंकि इस वक्त इनका जबरी जुल्म जो है वो काम कर रहा है। इसी तरह इधर से इसको वो आदत पड़ी हुई थी, ये बलोचिस्तान सेनेट में पहुंच गया और वहां भी इसने अपनी जुबान से बड़बड़ करना शुरू कर दी। नाज़रीन, कमाल ही कर दिया। बलोचिस्तान के दो बबरशेर सेनेटर ने अता तारड़ का वो हशर किया कि अता तारड़ की सेनेट में ही चीखें निकल गई। नाज़रीन, ऐसी वीडियो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। बलोचिस्तान को मजाक बनाया है। आपको ये डीएसपी एसपी एसएचओ नहीं हो कि आप इस तरह का गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देते हो? हम आईजी को अभी कॉल करते हैं सर, और अभी इसका नोटिस जारी करते हुए कुछ लाख के वाकये के हवाले से इनको मुतमिन करना मेरी जिम्मेदारी है जी। आप पहले स्टडी तो कर ले, कम से कम आपको कुछ लाख का पता है कहां पे कुछ लाख? आपने कुछ लाख देखा नहीं है। आपको हमारे बलूचिस्तान के ऑफिसर्स का पता है कि आपका हर डीसी वहां एक रिटायर्ड कैप्टन और मेजर लगा हुआ है। पंजाब के सारे अफसरान आपने उठा के लाए, हमारे बलूचिस्तान पे इंप्लीमेंट करवाएं। लाते तो आप सारे पंजाब से हमारे ऊपर उनको मुसल्लत करते, और आपके चैम्बर में आके ब्रॉडकास्टिंग के चैम्बर से हम आईजी को फोन करेंगे। क्यों करेंगे? इंटीरियर मिनिस्टर को बुला ले। आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, आपको ये डीएसपी एसपी एसएचओ नहीं हो कि आप इस तरह का गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देते हो? अफसोस से कहना पड़ता है मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान को मजाक बनाया है। बलूचिस्तान को अब जैसे दुखी का वाकया था, इससे पहले पशीन का वाकया था, इससे पहले बलूच बेल्ट को आप उठा लो मिस्टर चेयरमैन, कभी भी उसको सीरियस लिया ही नहीं गया है। इसी तरह की जो है ना तकरीरें हो जाती हैं कि नेशनल एक्शन प्लान है तो ये है, तो ये सूबे का काम है। ये सूबे का काम है, बिल्कुल है, लेकिन मरकज का भी है। मरकज अपने आप को नहीं छोड़ा पाती है कि मैं ऐसे निकल जाऊंगा। मिस्टर चेयरमैन, इसको हमें सीरियस लेना होगा, इसको हमने सीरियस देखना होगा। मुझे तो आज पता चला है, मैं तो कह रहा था कि मैं ट्रेजरी बेंचेस में हूं, लेकिन मुझे आज पता चला कि मैं अपोजिशन में गिना जा रहा हूं, और बहुत खुशी की बात है। हम तो इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ आ रहे थे। हमने कहा कि हम तो आपके एहतियाती हैं, चलो ठीक है, आप हमें सुनते भी नहीं हो, आपने जो इज्जत देनी होती है आप वो देते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, एहतियात है हमारा, हुकूमत है, मुल्क है, हमने साथ चलना है। जो अच्छे डिसीजन है उसमें हमने हमेशा आपका साथ दिया है। आप मुझे बताएं कि कहां पे हम पीछे आपके साथ रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, यह रवैया देख के चेयरमैन साहब इंतहाई अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ, दिल दुखा इस बात से कि अभी तक इनको ये पता नहीं है कि हम ट्रेजरी में हैं या अपोजिशन में है। तो ये रवैया अगर मैं देख लूं तो मैं क्या अखज़ करूंगा मिस्टर चेयरमैन? बलूचिस्तान इस वक्त आग में जल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूंगा, पंजाब मेरा घर है, मेरे भाई है वहां पे, मेरे ही जो है ना अजीज वहां पे रहते हैं, मेरे ही करीब रहते हैं, आप मेरे भाई हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल पंजाब का सिचुएशन बलूचिस्तान के साथ रखते हो तो इसमें मैं आपकी मुखालफत करूंगा, बिल्कुल मैं आपकी मुखालफत करूंगा। बलूचिस्तान को आप इंटीरियर आके देख लें कि इंसान और जानवर एक जगह से पानी पीते हैं, क्या इस पे आपको अफसोस नहीं होता? उसके पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए मिस्टर चेयरमैन। सिर्फ कोयटा तो नहीं है कि मैं कोयटा की बात रखूंगा, आप इंटीरियर पूरा जो उठा ले, बॉर्डर की बात आपने की है, मैं बिल्कुल आपके साथ मान लेता हूं, लेकिन एक बात करूंगा, आपने लाखों घरानों को बेरोजगार बना दिया। यह बात आप नोट कर ले, आप सुन ले मेरा। आपने जो रोजगार उनसे छीना है, ये फिर आपको बता रहा हूं, ये एक एटम बम है, जब भी फटेगा फिर आप इसको जो है ना फेस करोगे, मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीन रहे हो मिस्टर चेयरमैन। वहां पे हजारों लाखों घरानों का मैशत का मसला था, अब वो किधर जाएंगे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो किस टोले में घुसेंगे, किसके पास जाएंगे, आप मुझसे बखूबी जानते हो मिस्टर चेयरमैन। या तो फिर मैं जानबूझ करके ये इकदाम करवा रहा हूं, या तो फिर मैं जानबूझ करके इकदाम करवा रहा हूं कि हालात और जो है ना बिगड़ते जाए। खुदा रहा मैं फिर बार बार कहता हूं कि आए मिल के बैठ के जो है ना इन मसलों पे हम बात करें, डिबेट करें। तमाम पार्टियां जो है ना एक दूसरे के लिए मोहतरम है, कोई किसी से जो है ना छोटा नहीं है मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सबकी खद है, शख्सियत है, पार्टियां है, इज्जत है, वकार है तमाम पार्टियों की, लेकिन इतना भी ना करें कि आपको अभी तक ये पता ना हो कि मैं अपोजिशन में हूँ या ट्रेजरी बेंचेस में हूँ मिस्टर चेयरमैन। बलूचिस्तान के हवाले से मैं एक बार फिर कहूँगा कि इसको आप सीरियस ले लें मिस्टर चेयरमैन। कुछ लाख वाला वाकया मैंने रखा है, उस पर तो मुझे कोई जवाब भी नहीं मिला, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसको आप इंटीरियर में भिजवा दें मिस्टर चेयरमैन। इस तरह के वाकयात जो भी है मिस्टर चेयरमैन, फ्लड में जो नुकसानात हुए, आपने फ्लड के हवाले से बलूचिस्तान के साथ क्या किया? इस वक्त जो बलूचिस्तान जिस हालात से है, आपने फ्लड के हवाले से बलूचिस्तान के साथ क्या किया? आप
आपने तो ये बलूचिस्तान में आके कहा कि आपके ऑफिसर जो है वो नायल है, मैं आपको बाहर से ला के ऑफिसर्स दूंगा। ये कहना वहां पे मेरे ख्याल से मिस्टर चेयरमैन तजलील वाली बातें हैं। ये तजलील वाली बात है मिस्टर चेयरमैन। मेरी गुजारिश ये होगी, मंजूर काकड़ साहब ने जो एक पर्टिकुलर वाक़े का जिक्र किया, ये कमेटी में आप भेजेंगे, जाएगा, कमेटी की मीटिंग होगी, अगर ये मुनासिब समझें और अग्री करें, ये मेरे पास अगर चेंबर में तशरीफ़ ले आएँ, आईजी को हम कॉल करते हैं और इस वाक़े को अभी इसका नोटिस लेते हैं और आईजी को कहते हैं चाहे सूबाई मामला है। देखिए, बतौर हुकूमत के एक वज़ीर के मेरी ये कोशिश थी कि पीटीआई के मेंबरान भी बैठे हैं, एक इज्तिमाई बात की जाए कि बिगाड़ की पैदा हुआ, मगर मैं अभी चेंबर में मेरे पास आ जाएं, अगर चेंबर में नहीं आपके ऑफिस आ जाएं, डिप्टी चेयरमैन के दफ्तर आ जाएं, हम आईजी को अभी कॉल करते हैं सर, और अभी इसका नोटिस जारी करते हुए कुछ लाख के वाक़े के हवाले से इनको मुतमिन करना मेरी जिम्मेदारी है जी। अगर ये एग्री करते हैं तो अभी इस मामले को भी हल कर लेते हैं। उमर फारूक। सिर्फ ये मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, मसला यहाँ पे इंटीरियर का चल रहा है। पिछली बार भी इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे 2 मिनट आके अपनी बात करके यहाँ से चले गए, हमारा सुनते ही नहीं, और उनका जवाब अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप पहले स्टडी तो कर ले कम से कम। आपको कुछ लाख का पता है कहाँ पे कुछ लाख? आपने कुछ लाख देखा नहीं है। आपको हमारे बलूचिस्तान के ऑफिसर्स का पता है कि आपका हर डीसी वहाँ एक रिटायर्ड कैप्टन और मेजर लगा हुआ है। पंजाब के सारे अफसरान आपने उठा के लाए, हमारे बलूचिस्तान पे इंप्लीमेंट करवाएं। तो आप हमारे ऑफिसर्स को छोड़ दो, लोकल ऑफिसर को, उनको लोकल एरियाज का पता है, उनको लोकल लोगों का पता है। लाते तो आप सारे पंजाब से हमारे ऊपर उनको मुसल्लत करते, और आपके चैम्बर में आके ब्रॉडकास्टिंग के चैम्बर से हम आईजी को फोन करेंगे। क्यों करेंगे? इंटीरियर मिनिस्टर को बुला ले, या सेनेट इस कायल या लायक नहीं है कि यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर को बुला नहीं सकते हम? इस पे ये करेंगे। किसकी मिनिस्ट्री की? आप मुझे ये बताएं कि ब्रॉडकास्टिंग में जब पंजाब में उसने धमकी दी कुलम कुल्ला मीडिया के पर्सन्स को, आपने क्या किया? आपने किया उसका कुछ? आपने उस पर कोई एक्शन लिया? कैसी बात चल रही है सर? नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का ये बड़ा राइट हैंड है और इसका सिर्फ ये काम है अपनी पार्टी की तरफदारी करनी और अपनी पार्टी की चापलूसी करनी। इस वक्त जो पंजाब में जबरी जुल्म चल रहा है, नाज़रीन, राना सनाउल्लाह, ये अता तारर, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं, उनका सिर्फ ये काम है हर वक्त शैतानी काम करते रहना, जबरी जुल्म को मजीद बढ़ाते रहना। नाज़रीन, इसी तरह इसको आदत पड़ी होती है पंजाब की, जिस तरह मैं उधर बड़बड़ करता हूँ या जो मैं पीटीआई पर जुल्म कर रहा हूँ, वही आदत लेकर ये बलोचिस्तान सेनेट में चला गया और उधर नाज़रीन देखे ये इसने थोड़ा सा ही भड़कना शुरू किया, जिस पर सेनेटर ने इसको तोड़ के रख दिया। नाज़रीन, उन्होंने इसको हकीकी आना दिखाया कि तुम्हें क्या पता है कि इधर हमारा सिस्टम क्या है, बलोचिस्तान में हो क्या रहा है, तुम उधर पंजाब से आकर हमें भाषण मत दो। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया और चाहते हैं इस वक्त हमने पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेना है और हमने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी भर इस कौम पर मुसल्लत रहना है। लेकिन नाज़रीन, मैं आज बलोचिस्तान के इन 2 सेनेटर की जुर्रत को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस अता तारड़, इस डिटोनक बंदर को हकीकी आना दिखाया। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खुसूसन इन 2 बबर शहरों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।